लड़की चिजू ने सिस्टम मॉल से एक अदृश्य होने वाला पानी खरीदा। जैसे ही उसने वह पानी पिया, उसका पूरा शरीर पल भर में गायब हो गया। अब कोई उसे देख नहीं सकता था, इसलिए वह आराम से दादाजी के स्टडी रूम में जा पहुंची। वहां उसने देखा कि दादाजी बुक शेल्फ पर रखे मूंगे के शोपीस को घुमा रहे थे। अचानक क्लिक की आवाज आई और बुक शेल्फ धीरे धीरे हट गया। अंदर एक लोहे का डिब्बा छिपा था, जिसे खोलते ही नोटों के ढेर दिखाई दिए। लड़की ने तुरंत पैसों की एक गड्डी उठाकर अपनी जेब में रखी। जैसे ही दादाजी कमरे से बाहर निकले, उसने पूरा डिब्बा खाली कर दिया। इसके बाद वह चुपके से अपने माता पिता के कमरे में गई और अलमारी खंगालने लगी। काफी देर ढूंढने के बाद उसे सोने की ईंटों से भरा एक डिब्बा मिल गया। उसने बिना देर किए सब अपने कब्जे में कर लिया। जाते जाते उसने अपने पिता के हाथ पर कुछ नकली खरोंच बना दी और अपने होठों के लिपस्टिक हाथ पर लगा दी, ताकि ऐसा लगे जैसे माँ के साथ किसी झगड़े या नजदीकी में ये निशान बने हो। इसके बाद वह रसोई में पहुंची और घर का सारा राशन, आटा, चावल, तेल, सब्जियां और खाने की हर चीज साफ कर दी। घर में खाने के नाम पर एक दाना तक नहीं छोड़ा। लड़की ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने परिवार से बदला लेना चाहती थी। पूरा परिवार हमेशा उसकी चचेरी बहन का पक्ष लेता। पिछले जन्म में उसकी बहन को उसका मंगेतर पसंद नहीं था, क्योंकि वह गांव में रहने वाला गरीब इंसान था। इसलिए परिवार ने जबरदस्ती दोनों की शादी बदलवा दी। लेकिन बाद में पता चला कि जो लड़का बहन के हिस्से में आया था, उसका चरित्र खराब। तब शादी से ठीक पहले उस लड़के को फिर से लड़की के सिर पर थोप दिया गया। उसकी शादी एक अत्याचारी आदमी से हुई, जिसने उसे 20 साल तक मारा पीटा। आखिरकार वह जान बचाकर मायके भागी और परिवार से मदद मांगी। लेकिन उसके अपने माता पिता ने उसकी हालत देखकर भी दया नहीं दिखाई। सबने उसे घृणा से देखा। सिर्फ उसका पहला मंगेतर ही ऐसा था जिसने उसे एक छाता देकर आखिरी सम्मान दिया। उसके बाद पूरा परिवार दरवाजा बंद कर अंदर चला गया और उसे बारिश में मरने के लिए छोड़ दिया। मरने से पहले उसकी चचेरी बहन ने सच बताया कि उसकी दादी, जो दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी समय गंभीर बीमार होकर मर गई थी। जब लड़की उसी जगह गांव भेजी गई थी। ये सुनकर लड़की पछतावे में टूट गई। उसने कसम खाई कि अगर उसे दोबारा जीवन मिला तो वह कभी इतनी कमजोर नहीं बनी और अपना भविष्य किसी और के लिए कुर्बान नहीं करेगी। शायद भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। वह उसी दिन दोबारा जन्म लेकर लौटी, जब दादाजी उसे स्कूल की सीट अपनी बहन को देने और उसी जगह गांव जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन इस बार लड़की बदल चुकी थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और साफ कह दिया कि वह मर जाएगी, लेकिन गांव नहीं जाएगी। बहन को रोता देकर पिता गुस्से में आ गए और लड़की को डांटने लगे कि उसने अपनी ही बहन पर हाथ कैसे उठाया। दादाजी ने भी कहा कि उसका नाम पहले ही गांव भेजने वालों की सूची में दर्ज हो चुका है, अब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन लड़की इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी सीट इस बेवकूफ को दे दूं तो मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं खुद ये मौका छोड़ दूंगी और स्कूल किसी और को चुन लेगा। दादाजी ने पूछा कि उसे कितने पैसे चाहिए। लड़की ने सीधे 500 रुपए मांग लिए। ये सुनकर पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस दौर में 500 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। एक आम इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करके भी शायद इतना पैसा नहीं जोड़ पाता। लेकिन लड़की को पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि जिस जगह उसे भेजा जाना था वहीं पास में उसकी दादी को मजदूरी वाले खेत में भेजा गया था। अगर उसे दादी को बचाना था तो उसके पास काफी पैसा होना जरूरी था। दादाजी को बहुत दर्द हुआ, लेकिन अपनी प्यारी पोती को कष्ट में नहीं देख सकते थे, इसलिए मजबूरी में मान गए। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी, लड़की को उसी दिन अपने मंगेतर से मिलकर शादी पक्की करनी होगी। लड़की को पिछले जन्म की आखिरी याद आई, जब उसी आदमी ने उसे सम्मान दिया था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगर इस जन्म में शादी बदल भी गई तो अब वह उसे वापस किसी और के पास नहीं जाने देगी। इस तरह लड़की अपने मंगेतर से मिलने चली गई। जैसे ही उसने उसे देखा, वह उसकी खूबसूरती में खो गई। मंगेतर ने बताया कि वह कुछ दिनों में उतर के बर्फीले इलाके में काम करने जा रहा है। अगर लड़की कठिन जीवन नहीं सह सकती तो वह शादी तोड़ सकता है। लेकिन लड़की ने तुरंत मना कर दिया और पूरे आत्मविश्वास से बोली, देश बनाने का मौका मिले और मैं पीछे हट जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी बात सुनकर युवक भी प्रभावित हो गया। दोनों ने तय किया कि वे उतर में दोबारा मिलेंगे। घर लौटने के बाद भी लड़की उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी कि तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, बधाई हो, आपने धनवान बनने वाले सिस्टम को सफलतापूर्वक सक्रिय कर लिया। लड़की चौंक गई। तब उसे पता चला कि यह आवाज उसकी गर्दन में पहने उस जेड पत्थर से आ रही थी, जो दादी ने उसे जाते समय दिया था और कहा था कि इसे हमेशा संभाल कर रखना। सिस्टम ने बताया कि यहाँ पैसे देकर कुछ भी खरीदा जा सकता है, चाहे स्वास्थ्य हो, लंबी उम्र हो, जादुई पानी हो या अलग स्टोरेज स्पेस। ये सुनकर लड़की ने तुरंत पूछा, अगर किसी गंभीर बीमार इंसान को ठीक करना हो तो कितना पैसा लगेगा। सिस्टम बोला, मृत्यु के मुहाने से वापस लाने वाली दवा की एक गोली की कीमत 10,000। ये सुनकर लड़की हैरान रह गई। उस समय 10,000 रुपए की कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन फिर उसने सोचा, दादाजी के घर में तो बहुत पैसा छिपा है। यही सोचकर वह चुपके से स्टडी रूम में पहुंची और सिस्टम से महंगा अदृश्य पानी खरीदकर दादाजी की सारी जमा पूंजी साफ कर दी। उसे पता था कि वह पूरे घर को खाली करने वाली है, इसलिए उसने 500 रुपए खर्च करके एक स्टोरेज स्पेस भी खरीद लिया, ताकि सारा सामान उसमें रख सके। इसके बाद वह माता पिता के कमरे में गई। उसे याद आया कि उसके माता पिता दूसरों के बच्चों को सिर आंखों पर रखते थे, लेकिन अपनी बेटी को बोझ समझते थे। इसलिए उसने बिना दया किए उनकी अलमारी खोलकर सारे सोने के बिस्कुट उठा लिए। जाने से पहले उसने पिता के हाथ पर नकली खून के निशान भी बना दिए। फिर वह घर के दूसरे कमरों में गई और सारी कीमती चीजें सिस्टम स्पेस में जमा कर ली। काम खत्म होने के बाद उसने रसोई से भी हर खाने की चीज उठा ली। अगली सुबह जब परिवार को चोरी का पता चला तो सबने उसी पर शक किया। उन्हें लगा कि लड़की अपनी बहन की जगह गांव भेजे जाने से नाराज होकर घर लूटकर भागना चाहती है। लेकिन लड़की ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और बाहर जाने लगी। तभी उसकी बहन ने आग में घी डालना शुरू कर दिया। पिता गुस्से में हाथ उठाकर उसे मारने ही वाले थे कि लड़की ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर भी पिता नहीं माने और बोले कि आज वो कहीं नहीं जाएगी और पहले अपनी बहन से माफी मांगी। लड़की ने साफ इनकार कर दिया और बोली, मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी है। दादाजी ने अभी तक मेरे 500 रुपए नहीं दिए और अब घर में इतनी बड़ी चोरी भी हो गई है। अगर चोर कोई जासूस या दुश्मन निकला तो दादाजी खतरे में पड़ जाएंगे। दादाजी अपनी इज्जत को लेकर बहुत संवेदनशील थे। ये सुनते ही उन्होंने तुरंत लड़की को रिपोर्ट करने से रोक दिया। लेकिन लड़की भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कहा, अगर रिपोर्ट नहीं करवानी तो पहले मुझे मेरे पैसे दीजिए, मुझे गांव जाने के लिए सामान खरीदना है। मजबूर होकर दादाजी ने अपनी बची हुई आखिरी जमा पूंजी भी उसे दे दी। उधर उसकी बहन ने खुद को अच्छी पोती दिखाने के लिए कहा कि आज दादाजी का जन्मदिन है और लड़की को रात की पार्टी में जरूर शामिल होना चाहिए। इसके बाद लड़की एक पुरानी चीजों की दुकान पर पहुंची और वहां से एक पुरानी घड़ी खरीदी। दुकानदार ने चेतावनी दी कि यह घड़ी अशुभ है, क्योंकि इसके हर मालिक की मौत हो चुकी है। लेकिन यह सुनकर लड़की खुश हो गई, क्योंकि वह चाहती ही थी कि उसे दादाजी जल्द मर जाए। फिर उसने चालाकी से अपनी बहन के नाम पर उससे भी ज्यादा कठिन इलाके में भेजने का फॉर्म भर दिया। उसकी तत्परता देखकर दफ्तर वालों ने उसे अतिरिक्त भत्ता भी दे दिया। उधर पूरा परिवार दादाजी का जन्मदिन खुशी से मना रहा था और उसी समय लड़की मुस्कुराते हुए वह अशुभ पुरानी घड़ी लेकर घर में दाखिल हुई।